हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। नीट एग्जाम्स आज से 60 डेज बाद हैं और ऐसे में हमारी प्रिपरेशन कैसे होनी चाहिए, हमारी तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए, यह ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होता है। नीट सिलेक्शन के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बायोलॉजी और केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट अच्छा परफॉर्मेंस कर लेते हैं, बट जब बात आती है फिजिक्स की तो फिजिक्स में सभी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। क्यों? लोगों को लगता है कि ये टफ सब्जेक्ट है, लेकिन अगर एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ, प्रॉपर प्लानिंग के साथ अगर हम काम करते हैं तो हम फिजिक्स की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यह बताने जा रहा हूं कि हम 60 डेज में नीट के लिए प्रिपरेशन कैसे करें, वह कौन कौन से जो टॉपिक हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, इन सब के बारे में मैं आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जो कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देने वाले चैप्टर्स जो हैं वह है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में एटम्स, न्यूक्लियस एंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यह 3 चैप्टर्स होते हैं, जिससे कि आपको 5 से लेके 7 तक के क्वेश्चन, 5 to 7 मार्क्स, 7 क्वेश्चन इसमें नीट के आपको मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जो भी क्वेश्चंस होंगे मॉडर्न फिजिक्स से, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आसानी से आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए बेटर होगा कि मॉडर्न फिजिक्स के सभी फॉर्मूले आप याद कर लीजिए और उसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले आप मॉडर्न फिजिक्स के 3 चैप्टर, जिसमें से 5 to 7 क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं, और इन चैप्टर्स को आप प्रिपेयर करिए, इन चैप्टर्स के फॉर्मूलों को करिए, इनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उनको करिए, तो ये 5 to 7 क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। दूसरा आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और मैग्नेटिज्म, इसको मिला करके बहुत सारे क्वेश्चन, 9 to 11 क्वेश्चन इससे होंगे। 9 to 11 क्वेश्चंस केवल इन 3, 4, 5 चैप्टर से होंगे, जिसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इन चैप्टर्स के बारे में मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि इनमें आपको डेरिवेशन जरूर तैयार करना होगा, क्योंकि सिर्फ फॉर्मूले से काम नहीं चलता है। डेरिवेशन हर, क्योंकि जो नीट के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो डेरिवेशंस के अंदर जो स्टेप्स आए हैं उन स्टेप्स से पूछे जाएंगे। इसलिए इन चैप्टर्स के सभी डेरिवेशंस को आप प्रिपेयर करिए, प्लस इनके फॉर्मूलों को आप याद कर लीजिए और उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिए, तो यह आपके 4-5 चैप्टर्स प्रिपेयर हो जाते हैं। फिर इसके बाद आता है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इज बैकबोन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स को जानने के लिए बिना मैकेनिक्स हम फिजिक्स समझ ही नहीं सकते हैं। तो मैकेनिक्स के अंदर काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, रोटेशनल मोशन, इससे रिलेटेड आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं होंगे, फाउंडेशन बेसिस क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसके लिए आपको इन चैप्टर्स के हर एक टॉपिक को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि इन चैप्टर्स में जितने भी टॉपिक्स होंगे उनसे रिलेटेड जो फॉर्मूला बनते हैं, फॉर्मूले से ये सब चैप्टर्स हो नहीं पाते हैं, तो बेटर ये रहेगा कि आप इनसे रिलेटेड जो है ना क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करके इनको प्रिपेयर करिए। फिर इसके बाद आता है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, इससे आपको 4 से 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे और ये क्वेश्चंस भी आसान होंगे, ठीक है, जिसमें कि मिरर और लेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। वेव ऑप्टिक्स में हाइगेंस प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन में आपको सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो इन चैप्टर्स की रीडिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप ओवरऑल ठीक ठाक तैयारी कर सकते हैं। और मैं इसमें बताना चाहूंगा कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हमारी स्ट्रैटेजी में फेज 1 में क्या है, फर्स्ट से 30 दिन तक, 1 से लेके 30 डेज तक, देखिए हमारे पास टोटल 28 चैप्टर्स हैं फिजिक्स के अंदर। तो आप कैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हाई स्कोरिंग चैप्टर्स को आप रिवाइज कर जाइए। हाई स्कोरिंग चैप्टर जिसके बारे में अभी आपको मैंने जस्ट पीछे बताया, और एक चैप्टर पे मैक्सिमम 2 दिन आपको देना है, वो भी सफिशिएंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि
28 चैप्टर्स हैं, अगर डबल करें तो 56 डेज हो जाते हैं। तो एक ऑलमोस्ट हम ये देख सकते हैं कि एक चैप्टर पे 2 दिन, जो कि ज़्यादा नहीं होगा, हम यही कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर को एक दिन दिया जाए, जिससे कि हमारा 30 डेज के अंदर पूरा रिवीजन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इन चैप्टर्स में आपको क्या करना है कि आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन नोट्स जो हैं उसको आप पढ़िए। ठीक है, उनके फॉर्मूले को लिखिए और कम से कम 50 to 70 क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप हर टॉपिक से रिलेटेड पर डे इसको सॉल्व जरूर करिए। पिछले 15 ईयर्स के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको जरूर आप अटेम्प्ट करिए। फिर इसके बाद जो है 31 से 45 डेज की हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि कवर इजी किल टॉपिक लाइक हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ये इजी भी होता है और मार्क्स स्कोरिंग भी होता है। सेमीकंडक्टर यूनिट्स एंड डायमेंशन, सेमीकंडक्टर भी केवल थ्योरेटिकल बेस्ड चैप्टर्स है, उसमें लॉजिक गेट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप और जो भी पीएन जंक्शन के यूजेज हैं तो इसमें जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। तो यह बेटर रहेगा कि आप इन चैप्टर्स को की भी जो है रीडिंग करते चलें। अब आपको ये जो मैंने चैप्टर्स बताया, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, यूनिट्स एंड डायमेंशन, सेमीकंडक्टर से भी 4-5 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल स्किल जिसमें कि वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा होता है, इसलिए इस टॉपिक को जरूर प्रिपेयर करिए। फेज थर्ड में क्या करना है, ये जो फेज थर्ड है यह वार जोन है, यानी कि युद्ध स्तर पर तैयारी, बैटल लेवल पर काम करने की जरूरत है। लास्ट के 15 डेज में, लास्ट में क्या करेंगे आप, आपकी पूरी प्रिपरेशन 45 डेज में हो चुकी है। इसके बाद आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट करिए हर दूसरे दिन। उस टेस्ट को करने के बाद जब आप उसके एनालिसिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ आपने लैग किया है, कहाँ कहाँ पे आपके गलतियां हुई हैं। उन गलतियों को आप नोट करिए। नोट करने के बाद फिर से उन चैप्टर्स का दोबारा रिवीजन करिए और फिर नेक्स्ट डे टेस्ट दीजिए। इसके साथ साथ आपको 15 दिन के अंदर आप आराम से, आप चाहें तो 7 से 8 टेस्ट, 7 to 8 टेस्ट आप कर सकते हैं। तो टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या है कि आपका एनालाइज करने का क्षमता और आपका एग्जाम देने की जो क्षमता जो है कि आप प्रेशर में कैसे एग्जाम देंगे उसका इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, और क्या है द चीट कोड स्ट्रैटेजी। पहला क्या है, फॉर्मूला मास्टरी। इन फिजिक्स इफ यू डोंट नो द फॉर्मूला यू डोंट even get the start the problem. So spend 30 minutes every morning just reciting your formula diary. आप अपना फॉर्मूला डायरी बनाइए और पर डे जो भी मैंने ये स्ट्रेटजी बताया है उसमें पर डे आप 30 मिनट केवल फॉर्मूला रिवाइज करिए, जिससे कि फॉर्मूले आपको याद रह पाएंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितना से ज्यादा करें। एनसीईआरटी पे आपको फोकस करना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर सकते हैं, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ज्यादा आपको फोकस रहना है। ठीक है, तो ये था कैसे हमारी स्ट्रेटजी होगी 60 डेज में, उसके बारे में मैंने आपको बताया। थैंक यू।